कैसा शख्स होगा। जहेज का मुतालबा, माँ बाप ने जहेज दिया भी, लेकिन कम था जहेज। जहेज था लेकिन जहेज कम था। हम तो कहते सुनो, ऐसे डाकुओं से अल्लाह बचावे, ऐसे भिखारियों से अल्लाह बचाए। तुम मर्द हो, तुम खाना कैसे दोगे लड़की को और कपड़ा कैसे दोगे उसकी लड़की को, जबकि सारे खर्चे की जिम्मेदारी लड़के के ऊपर है, शौहर के ऊपर है। बीमार हो जाए बीवी, इलाज करो, कपड़ा ना हो उसे कपड़ा दो, महर अदा करो। सारे खर्चे की जिम्मेदारी शौहर के ऊपर है और लड़की के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। गरीब बेचारा बाप है, जहेज भी दिया है, उसके दिल से, इधर देखो, उसके दिल से पूछो उस माँ बाप के दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी। किसकी लड़की नहीं है बताइए, किसके लड़के नहीं है और किसकी लड़की नहीं है। जहां पे लड़के हैं वहां लड़कियां भी हैं, जहां लड़कियां हैं वहां लड़के भी हैं। हमारे पास लड़कियां अल्लाह ने दिया है और अल्लाह ने हमको लड़का भी दिया है, लड़का भी है लड़की भी है। कोई घर शायद ऐसा हो कि लड़के ही लड़के हों, लड़की ना हो। लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़की लड़का, दोनों हैं। जहेज का मुतालबा हराम है, जहेज का मांगना हराम है। अब जहेज का मांगना तो अलग करो, आपके यहां की बात का तो मुझे पता नहीं है। ये दीन नहीं है, हमने दीन समझ लिया है, ये दीन नहीं है। अब तो नाश्ता भी हो रहा है तय, ये नाश्ता आपको देना पड़ेगा, इतने हमारे बाराती आएंगे, ये नाश्ता देना पड़ेगा। काला जाम भी रहेगा उसमें और छेना भी रहेगा उसमें और बर्फी रहेगी उसमें। हमारे बाराती आएंगे और 20 बाराती जरा स्टैंडर्ड होंगे, वीआईपी होंगे। यानी वीआईपी मतलब क्या, बदतमीज होंगे, नालायक होंगे, गधे होंगे, वो खड़े खड़े पेशाब करने वाले होंगे, वो लोग वीआईपी होंगे। ये वीआईपी कहां से पैदा हो गए? तुम नबी वाले हो, तुम इस्लाम वाले हो, कहां गया इस्लाम, कहां गया नबी का तरीका, कहां गई नबी की सुन्नत? मिटाने वाले तो हम बैठे हैं। खाना भी तय हो गया, बकरा होना चाहिए, बकरा। जितने बाराती हमारे आएंगे उनको बकरा बना देना। वो बकरा भी खाते हैं, वो बकरा ही खाते हैं। और न तौफीक हो तो मैं बताओ, बकरे का गोश्त महंगा है, बकरे का गोश्त महंगा है। गरीब आदमी लड़की की शादी कर रहा है तो उसकी लड़की की शादी ना हो क्या? उसकी लड़की का निकाह ना हो? खाने के लिए और नाश्ता के लिए, जहेज के लिए, क्या उसकी इज्जत नहीं है? क्या उसकी बेटी मेरी बेटी नहीं है? क्या उसकी बहन मेरी बहन नहीं है? क्या उसकी माँ होगी, क्या उसकी माँ मेरी माँ नहीं है? तुम मर्द हो करके और जहेज का मुतालबा करते हो और मांगते हो। जहेज का मांगना सुन लो, जहेज का मांगना हराम हराम हराम, और खाना भी तय करना हराम हराम हराम। जो खाना तय करके खाया जाए, मुतालबा किया जाए, ये खाना पकवाना पड़ेगा, ये खाना देना पड़ेगा। इतने बाराती आएंगे, जबरन आएंगे, जबरदस्ती आएंगे, तुमको देना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा, तुमको नाश्ता देना पड़ेगा। वो जहां कहीं जहां से सूद ले पैसा लावे, ब्याज पे लावे, गिरवी रखे जमीन, जेवर बेच डाले, तुम जेवर बेच डालो, हम इसके ठेकेदार नहीं हैं।
अपना मकान बेच दो, हम इसके ठेकेदार नहीं है। अपनी जमीन बेच करके शादी करो, हम इसके ठेकेदार नहीं है। हम काला जाम खाएंगे, हम बकरे का गोश्त खाएंगे। ये मुसलमान करना है, कलर कहता हूं। क्या नहीं हो रहा है? बारात में गाड़ियां जा रही हैं, ये भी तय हो रहा है कि जितनी गाड़ियां आवे बारात में, जितनी गाड़ियां हो, ये कलर की हो। एक कलर की गाड़ी, एक कलर, एक कंपनी, एक कंपनी, एक कलर, व्हाइट कलर होना चाहिए। तो कहते हैं उल्लू के ढक्कन, ये भी कहो ना, जितने हमारे यहाँ बारातियां हुए एक कलर के हों, सब बूढ़े ना हो, दाढ़ी वाले ना हो, हाजी नमाजी ना हो, लुंगी वाले ना हो, सब वीआईपी हो, सब खड़े खड़े पेशाब करने वाले हों। तुम शादी कर रहे हो, ये शादियां हैं, इसी का नाम है शादी। मेरे आका और मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन के कामों में से सबसे आसान काम, सबसे सस्ता, सबसे आसान नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दीन के कामों में से सबसे सस्ता आसान नबी ने फरमाया वो निकाह है। निकाह को नबी ने आसान और सस्ता बताया, जिना को महंगा बताया कि जिना महंगा है और निकाह सस्ता है। और आज निकाह महंगा है, जिना 50 रुपये पे जिना हो रहा है। 50 रुपया पे, 100 रुपया पे जिना, गलत में हंसने वाली बातें नहीं है। अल्लाह तौबा है। और सुनो कान खोलकर, जमीन के जिस टुकड़े के ऊपर जिना होता है, 40-40 गज चारों तरफ, उस जमीन पर 40 दिन तक लानत बरसती है, लानत। काठमांडू नेपाल, सुना है नाम सुना है? राजधानी है नेपाल की। कई साल पहले की बात है, 7-8 साल मेरा ख्याल हो गया होगा, जितना भी हो। एक ज़लज़ला आया था, ये हमारे इंडिया तक भी आया, बिहार तक गया। कहां से उठा भाई? ये नेपाल से, काठमांडू से। मुनीर भाई एक हमारे बहुत खास लोगों में से हैं, रुपैडिया, नेपाल बॉर्डर पे रहते हैं। मेरा वहां बयान था। मुनीर भाई से जब मुलाकात हुई, सुबह नाश्ता करने लगे तो कहा, हमने कहा मुनीर भाई कहाँ रहते हो? मुनीर भाई आप कहाँ रहते हैं? कहा साहब मैं तो, हमारा मकान तो यही है, लेकिन मैं काठमांडू में मुर्गी का काम करता हूँ। काठमांडू में मुर्गी काटता हूँ, बेचता हूँ। और आपको भी हम लोग को इरादा है कि आपको बुलवाने का काठमांडू। तो हमने कहा नहीं भैया, हमको ना बुलाओ, हम नहीं जाएंगे वहाँ, प्लेन से आपको बुलाएंगे। हमने कहा आप हमको प्लेन से बुलाओ या ट्रेन से बुलाओ, इसकी कोई बात नहीं कि हम नहीं आए, लेकिन आपका बयान यूट्यूब पे लोगों को सुनाया काठमांडू में, और कि भाई इनको बुलाइए, कहाँ रहते हैं? हमने हाँ बस वही जो सुनाया है वही कह दो, सुन लें। बहरहाल हमने कहा आगे बताइए। अभी थोड़े दिन पहले जलजला आया था, जलजला आया, भूकंप आया, क्या हुआ? आप कहाँ थे? अरे मौला साहब, अरे मौला साहब हम तो वहीं पे थे। नहीं बताने वाले मौला साहब, कई दिन तक हम लोगों को नींद नहीं आई। तुमने कहा कुछ बताओ मुनीर भाई, आखिर हुआ कैसे? कहा ये काठमांडू से शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है काठमांडू से। ये भूकंप आया है, ये भूकंप उठा है जो काठमांडू से। ने कहा कैसे, क्या बात है? कहा मौला साहब
आप अगर काठमांडू आए और देख ले, इसलिए हम आपको ये बुलवाना चाहते हैं कि काठमांडू आकर के देखें, कोई बुराई ऐसी नहीं है। और जिना तो बिल्कुल खुले आम, मकानों में जिना हो रहे हैं, ऑफिस में जिना हो रहे हैं, होटल में जिना हो रहे हैं। पहाड़ी इलाका है ये, पहाड़ के ऊपर जिना अड्डे बने, उस जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर अड्डे बने की जिना होते हैं। आगे बढ़े तो जिना होते हो तो वहां जिना होता है। इस तरीके से मौना काठमांडू में जिना। तुमने कहा अल्लाह, मैंने कहा फिर कहा वो लड़के और लड़कियां, हम जब बताने लगे तो हमारे पैर के नीचे जमीन निकल गई। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, कैसा दौर आ गया। तुमने कहा फिर क्या हुआ? कमा साहब, जब वो जमीन जब हिलने लगी, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन खबरें बयान करेगी। हमारे ऊपर, हमारी पुष्प पे ये जिना होता था, शराब पिया जाता था, जिना होता था मेरी पुष्प के ऊपर। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये जमीन ये हिलाई जाएगी। तो कहा मुनीर भाई आप कहाँ थे? तो कहा हम थे, एक साहब मेरे साथी और थे, हम लोग जमीन के ऊपर पेट के बल हम लेट गए कि अब तो बस जमीन या जो पड़ेगी और निकल जाएगी। और जमीन यूं हो रही थी, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, बस बस बहुत सब यही था कि अब हम लोग, और कई कई मंजिल के मकान, बिल्डिंगें धड़ाधड़ गिर रही थी। और मौलाना साहब एक बात आपको बता दूं, उनका बताएं, कहा जिन जिन मकानों में जिना हो रहा था, वही मकान गिरे। हम लोग जो रहते हैं तो एक किराए के मकान पे रहते हैं, कई मंजिल का वो मकान था, उसमें हमारे हिंदू भाई भी रहते थे, हम लोग भी रहते, ऊपर नीचे से सब। तुमने कहा फिर कहा जब वो मकान हमारा डगमगाने लगा, हमारे बच्चे कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमारे वो हिंदू भाई की औरतें जो थी वो कहने लगी, अरे बच्चों क्या पढ़ते हो, हमको बताओ क्या पढ़ते हो, बच्चों बताओ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? तो कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो। तो वो कहने की हम नहीं जानते, हम नहीं कह पाते, कुछ और बताओ, कुछ और बताओ, हम नहीं कह पा रही हैं। तो कहा अगर नहीं कह पा तो कहो अल्लाह 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 कहो। मुनीर भाई बताएं कि मौलाना साहब, जिस मकान में अल्लाह का नाम लिया गया, कलमा पढ़ा गया, उस मकान को अल्लाह ने बचा दिया। बगल में जो मकान बने हुए थे सब जमीन फटी और सब निकल गई। जब किसी काम में कसरत से गुनाह होते हैं, जब किसी काम में कसरत से गुनाह होते हैं, जलजले आते हैं मौला को जला लाता है। जलजले आते हैं मौला को जला लाता है, जलजले आते हैं मौला को, अल्लाह नाराज हो गया। हाय अल्लाह, ए मेरे भाइयों, चंद लोग बैठे हो, हाय अल्लाह, जरा से इस बात का दिल में इस बात को उतार ले, दिल की तख्ती के ऊपर नोट कर लो। आज जिना आम हो गया, कोई शहर, कोई मोहल्ला, कोई गांव, कोई बस्ती, कोई बाजार खाली नहीं है जिना से। तय करो कि इंशाअल्लाह इस गुनाह से हम बचेंगे। बचोगे इंशाअल्लाह? निगाहों की हिफाजत करो,
अल्लाह ने आंख इसलिए नहीं दिया है, अल्लाह ने ये कान इसलिए नहीं दिया है, अल्लाह ने हाथ इसलिए नहीं दिया है, अल्लाह ने पैर इसलिए नहीं दिया है। जिना की तरफ चलो, गुनाह की तरफ चलो। ये दिया अल्लाह ने आंख दिया है, तुम अल्लाह का कुरान पढ़ो। कानों से तो तुम नसीहती की बातों को सुनो, अच्छी बातें सुनो, तय करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह से डरेंगे और हम तौबा करेंगे। करोगे तौबा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से सच्ची तौबा किया करो, सच्ची तौबा करो अल्लाह से। गुनाह हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, बंदा है, गुनाह हो गया, गलती तो हो ही जाती है। आओ आओ, अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है, अल्लाह को नदामत बहुत पसंद है, अल्लाह ताला को तौबा बहुत पसंद है। अल्लाह गुनाह हो गया, सच्ची तौबा करो कि अल्लाह अब ये गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह माफ करने वाला। तो अर्ज कर रहा था कि हमारी शादियां इसलिए महंगी हो गई, निकाह महंगा हो गया, लड़कियां घरों से बाहर निकल रही हैं, लड़कियां हीरो टाइप का वो लड़का तलाश कर रही हैं, लड़कियों की उम्र हो गई है, लड़की की उम्र हो गई है, लड़की घर में जवान है और लड़की की उम्र हो गई है। क्या ये बुराइयां और निकाह को सस्ता न बनाया और निकाह को महंगा बनाया? और माँ बाप कुड़ रहे हैं, माँ बाप घरों में बैठे कुड़ रहे हैं, रातों रात को नींद नहीं आ रही है। करूं क्या, क्या करूं? लड़कियां निकल जाती हैं, घरों का माहौल इतना गलत हो गया है, माशरा इतना बिगड़ गया है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। और सुन लो कान खोलकर, अगर किसी गरीब की लड़की जहेज के लिए उसकी शादी नहीं हुई और उसका जो कदम फिसल गया, ये गुनाह उन लोगों के ऊपर जो पड़ेगा जो जहेज ज्यादा लेते हैं और जहेज ज्यादा देते हैं। बाकायदा हमने तो देखा है, बात जगह के ऊपर जहेज को बाहर निकाल दिया जाता है, सजा दिया जाता है, सजाया जाता है और दिखाया जाता है, फोटो लिया जाता है और वो सजाया जाता है। गरीब लोग भी उसमें हैं, उसमें गरीब लोग भी हैं और देख करके कुड़ रहे हैं, हम गरीब आदमी, हम इतना जहेज कहाँ से देंगे, हमारी लड़की की शादी कैसे होगी? ए अल्लाह, कि हमारी लड़की बैठी रहेगी? ए अल्लाह, कि हमारी लड़की का निकाह नहीं होगा? हम ये जहेज कहाँ से लेकर के आएंगे? अल्लाह के बंदो सुनो कान खोलकर, अल्लाह के बंदो सुनो, अल्लाह अकबर। अगर तुमको देना ही है जहेज, अपनी लड़की को देना है जहेज, वो लड़की को रात में दे दो। दावत वलीमा तो आपने कर दिया था, जहेज न दो, या एक दिन पहले, शादी से पहले उसको बुला करके और को भैया इसको उठा ले जाओ, इसको उठा ले जाओ, शादी वाले दिन हम नहीं देंगे ये जहेज, शादी वाले नहीं देंगे, हमारे रिश्तेदार आएंगे, हमारे जो करवाएंगे, उसमें गरीब लोग भी होंगे, माशरा बिगड़ जाएगा। हमको देना है तो चुपके से एक दिन पहले या एक दिन बाद में या दो दिन पहले वो कह दो गाड़ी ले आओ और गाड़ी ले आओ, जहेज ले आओ। उस दिन हम सिर्फ लड़की को रुखसत करेंगे, सिर्फ लड़की को रुखसत करेंगे, जहेज नहीं देंगे उस दिन। सजाया जाता है, दिखाया जाता है कि ताकि लोगों को तकलीफ पहुंचे, कालरा हो लोगों का, कालरा हो जाए, मरे कुल करके ये लोग। अब वो लड़की कहां चली जाएगी? क्या उसकी लड़की मेरी लड़की नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अपने भाई के दुश्वारियों में सहूलत पैदा करे, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी बड़ी दुश्वारियों में सहूलत पैदा करे। ये क्या है? दुश्वारी नहीं है। अपने भाई के, यानी ईमान वाले, अपने भाई के दुश्वारियों में सहूलत पैदा करे। बारात 50 की बात हुई है, हम 40 जाएंगे, 40 की बात हुई है 30 जाएंगे, 30 की बात हुई है 20 जाएंगे, 15 जाएंगे। बारात क्या चीज है? बारात का कोई वजूद नहीं, बारात का कोई सबूत नहीं इस्लाम में, बारात है ही नहीं। क्यों जा रहे हो उसके घर पे? डाका डालने जा रहे हो? एक डाकू, एक चोर आता है रात में
जो वो उठा ले जाता है, और हम लोग चोर से भी ज्यादा हैं, इतने ढीठ हैं। हम बता करके जाते हैं, बता करके जाते हैं, तारीख तय करके जाते हैं। आ रहे हैं तुम्हारे घर पर 250 आदमी, तुम आ रहे हम लूटने के लिए, तुमको भिखारी बनाने के लिए। ये इंटरनेशनल डाकू हैं। तय करो मेरे भाई, निकाह को नबी ने आसान बताया है, निकाह को आसान करेंगे। अरे करोगे नहीं करोगे, और नहीं किया अगर तो सुनो, कान खोल कर आखिरी बात कर रहा हूं, कदम कर रहा हूं। नहीं अगर सुना, नहीं अगर किया, तो बस आने वाला वक्त, जो आने वाला वक्त है, निहायत इससे भी बदतर वक्त आने वाला है, ये समझ लो। खोल करके मैं बयान नहीं करता हूं, खुल करके बस आप समझ जाइए। अगर यही रहा, यही हाल रहा, तो आने वाला वक्त इंतहाई खराब आएगा, खराब आएगा। तो फत्तबी ऊनी युहबिबकुमुल्लाह, तुम ऐ नबी कह दीजिए, तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो, कदम ब कदम चलो, पीछे पीछे चलो। वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिसका नबी हुक्म दे उसे तुम करो, और जिसे नबी तुम्हें मना करे उसे तुम न करो, उसे तुम न करो, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, और अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम है, माफ करने वाला। तो हमारा खाना, हमारा सोना, हमारा लिबास, हमारा चेहरा, हमारी शादी, हमारा घर का पूरा माशरा तय करो कि इंशाअल्लाह दीन होगा। करोगे इंशाअल्लाह? हाँ, दीन होगा, दीन। और जब दीन होगा तो फिर इंशाअल्लाह दुनिया भी अल्लाह बना देगा और आखिरत भी अल्लाह संवार देगा। करोगे इंशाअल्लाह? और आखिरी बात एक ये भी सुन लो, फिर इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँ। आखिरी बात ये भी सुन लो भाई, गांव के लोग वहाँ है, नहीं है गांव वाले? 2-4 हैं, बहुत हैं ते काफी हैं। 2-4 आदमी बैठे हो नाश्ता भर के। हाँ, बहरहाल 2-4 आदमी जो बैठे हैं वो सुन ले भाई, ये मस्जिद छोटी सी मस्जिद है, गांव भी छोटा है लग रहा है, मस्जिद को आबाद करो, आबाद कर लो, आबाद कर लो। अब मस्जिद को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह से डरते हैं, ईमान रखते हैं, अल्लाह पर और उसके रसूल पर और क़यामत पर ईमान रखते हैं, वही अल्लाह के घर को आबाद करते हैं। अल्लाह के इस घर को आबाद कर लो, अपने घरों को दीनी माहौल बनाओ, दीनी माहौल। हमारा घर, हमारे घर का माशरा दीनी माहौल बन जाए, हमारे घर की लड़कियां कुरान वाली हों, हमारे घर के बच्चे कुरान पढ़ने वाले हों, हम नमाज पढ़ने वाले हों, औरतें कुरान नमाज वाली हों, फिर इंशाअल्लाह देखो, इंशाअल्लाह देखो ये इनकलाब आता है कि नहीं आता है। और जिनके घर बैंड बाजा बजे, सुनो आखिरी बात, शादी में जिनके यहाँ बैंड बाजा बजे, डीजे बजे, शादियों में दबड़क 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 दबड़क, छन्नक 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 हो, और जिनके घरों में डांस हो, औरतें गाना गाएं और ढोल बजाएं, जिन घरों में लिल्ली घोड़ी नचे, लिल्ली घोड़ी, हमारे उधर बहराइच में बहुत जगहों पर लिल्ली घोड़ी का नाम है उसका, लिल्ली घोड़ी नचाते थे लोग, पर्दा चलाते हैं, गाना बजाना होता है। बाइकाट करो ऐसे लोगों का, बाइकाट। कोई मौलाना, कोई हाफिज निकाह पढ़ाने वाला निकाह न पढ़ाए। तुम्हारे यहाँ गाना है, तुम्हारे यहाँ बैंड बाजा बज रहा है, डीजे बज रहा है, डांस हो रहा है, डांस हो रहा है, तो नबी की सुन्नतों का जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल लो नबी की सुन्नत का। तुम्हारे हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, कोई निकाह ना पढ़ाए, लेकिन करोगे क्या? हमने बड़े तो पढ़ाए हैं, वो तैयार है पढ़ाने के लिए। हाँ, बहुत से हाफिज जी लोग, मौलाना लोग हैं, मेरा हम पढ़ाए, पढ़ाने चलिए तो वह झगड़ा हो जाता है। हाँ, निकाह हम पढ़ाएंगे,
तब मैं आधा रहा कि भाई तुम लड़के हो, तुम लड़की वाले पढ़ाई दो, एक साहब लड़की वाले को पढ़ा दो, लड़के वाले को पढ़ा दो। अरे होता नहीं होता, ये हमारी भी कमियां हैं। तो तय करो कि इंशाअल्लाह ये माशरा हम दुरुस्त करेंगे, करोगे इंशाअल्लाह? हाँ, तो फिर इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। अल्लाह ताला आपको भी हमें भी कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ा वक्त हो गया, इतना वक्त ना होना चाहिए, ज़्यादा वक्त हो गया। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। जो बातें कहीं सुनी गई हैं, नज़्म में हो नसर में हो, सब बातों के ऊपर अमल कर लो, फिर इंशाअल्लाह आपकी दुनिया बना देगा अल्लाह, और आखिरत भी अल्लाह संवार देगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।